मेरी बीवी बहुत बदसूरत थी और उम्र में भी मुझसे बड़ी थी। मेरी माँ ने पता नहीं उस वक्त इस औरत में क्या देखा था जो मेरी उससे शादी कर दी, और मैंने माँ की बात मानकर उसे कबूल कर लिया। मगर सच तो ये है, कुछ ही दिनों में मेरा दिल उससे भर गया था। मैं एक जवान और कम उम्र लड़की से शादी करना चाहता था, अपनी जिंदगी खूब एंजॉय करना चाहता था। मैं घर से बाहर निकलता तो खूबसूरत लड़कियां देखकर मचल सा जाता, दिल में एक हसरत सी पैदा हो जाती। मेरी बीवी में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे मैं खुश हो पाता। मैं घुटन भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। बस इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी करूंगा, वो भी किसी कम उम्र और गोरी रंगत की खूबसूरत लड़की से। जब ये बात मैंने अपनी बीवी को बताई तो वो रोते हुए मेरे कदमों में बैठ गई और मुझे तरह तरह के वास्ते देने लगी कि आप मुझे तलाक ना दें, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर मैं फैसला कर चुका था, मुझे उस पर कोई रहम नहीं आ रहा था। मैं तो अपने लिए एक लड़की भी पसंद कर चुका था जो मुझसे 4 साल छोटी थी और इंतहा की खूबसूरत थी। मेरी आंखों के सामने उसी लड़की का चेहरा घूम रहा था। तभी मेरी बीवी ने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि अब वो मुझे कुछ ही दिनों में एक 17 साल की कम उम्र लड़की बनकर दिखाएगी और ऐसा रंग रूप निकालेगी कि मैं बस उसी का दीवाना हो जाऊंगा। बस उसके लिए मुझे उसे रोजाना आधा किलो देसी घी लाकर देना होगा। अगर उसकी बात सच साबित ना हुई तो वो खुद ही मुझसे तलाक लेकर मेरी जिंदगी से बहुत दूर चली जाएगी। मैंने तरस खाकर उसकी बात मान ली। अब मेरी बीवी रोज रात को मुझसे आधा किलो देसी घी मंगवाती, लेकिन सुबह तक ना जाने वो सारा घी किधर चला जाता। जब मैं उससे पूछता तो वो कहती कि कुछ तो उसने इस्तेमाल कर लिया है और बाकी डब्बे में रखते हुए उससे गिर गया था। इस बात को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी बीवी की बात सच साबित होने लगी थी। वो जब सुबह उठती तो यूं लगता जैसे वो कोई 17 साल की लड़की हो। रंग रूप भी ऐसा निकाला कि मेरा तो काम पर जाने को दिल ही ना करता। जी चाहता कि सारा वक्त उसी के पास गुजारूं। मगर एक बात ये थी कि सुबह के वक्त उसके सारे कपड़ों पर देसी घी लगा हुआ होता था। ऐसे लगता था जैसे वो रात को खुद पर देसी घी का लेप लगाकर सोई हो। एक दिन देसी घी लाकर बीवी को दिया और मैं खुद आंखें बंद करके लेट गया। मेरी बीवी को लगा कि मैं सो गया हूँ। वो उठकर बाहर गई, मैं भी उसके पीछे चला गया। मगर आगे का मंजर देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई जब मेरी बीवी ने देसी घी को अपने मेरा नाम शम्स है। मेरे अब्बू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। जब मेरी उम्र 25 साल की हुई तो मेरी अम्मी ने एक दिन मुझसे बहुत ही अजीब बात कही जिसे सुनकर मैं काफी हैरान हो गया था। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि वो मेरी शादी करना चाहती हैं और मेरे लिए उन्होंने लड़की भी तलाश कर ली है। एकदम से ये बात सुनकर मैं काफी उलझ सा गया था, क्योंकि मैं उस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपनी अम्मी को हिचकिचाते हुए मना कर दिया और कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। अम्मी पहले तो अफसरदा हो गई, मगर फिर अम्मी ने मेरी बात मान ली। मैं बहुत हैरान था कि अम्मी ने मुझे लड़की के बारे में बताया भी नहीं था और सिर्फ यही कहा था कि वो जो भी लड़की है वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मैं सारा दिन उसी बारे में सोचता रहा कि रात हो गई। रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि मेरी छोटी बहन भागती हुई अंदर आई। उसका सांस फूला हुआ था। उसकी ये हालत देखकर मैं घबरा गया और पूछा कि गुड़िया क्या हुआ है। उसने जो खबर मुझे सुनाई वो सुनकर मेरी रूह लरस गई। मेरी छोटी बहन ने बताया कि अम्मी की तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई है। मैं डर गया और भागकर उसके साथ अम्मी के कमरे में गया तो वहां अम्मी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अम्मी अम्मी पुकारता रहा मगर अम्मी खामोश रही। मेरी बड़ी बहन ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल मिलाई और थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ गई। मैं और बड़ी बहन अम्मी को लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने मेरी अम्मी का मुआयना किया और बताया कि मेरी अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है। सुबह मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई। डॉक्टर ने हमें कहा था कि हम अम्मी को परेशानी और टेंशन नहीं देंगे, क्योंकि उनको फिर से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। हम सब अम्मी की खिदमत करने लगे। फिर एकदम अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि बेटा, मेरी जिंदगी न जाने कितनी बाकी है, मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ तू मेरे मरने से पहले ही शादी कर ले। मैं तुम्हें शादीशुदा देखकर चैन से मरना चाहती हूँ। अब तो इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने इसबाब में सर हिला दिया। फिर अम्मी बोली कि बेटा, तुम उस लड़की से शादी करोगे जिसका मैंने तुमसे कहा था। मैंने हाँ कर दी
और फिर उस रात अस्पताल में हमसे मिलने एक लड़की आई थी जिसने निकाब कर रखा था। फिर अम्मी ने एक मौलवी साहब को बुलाया और अस्पताल में मेरा उस निकाब वाली लड़की से निकाह करवा दिया गया। निकाह के बाद अम्मी ने मुझे कहा कि तुम अपनी बीवी को लेकर घर चले जाओ और तुम्हारी बहनें मेरे पास अस्पताल रुक जाएंगी। मैं शादी से खुश तो नहीं था, लेकिन अपनी बीवी का चेहरा देखने के लिए बहुत बेताब था। मेरी बहनें अम्मी के पास रुक गईं और हम घर आ गए। मेरी बीवी एक घूंघट ओढ़े बैठी थी। जब मैं कमरे में पहुंचा और मुस्कुराते हुए जूं ही उसका घूंघट उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे सामने जो मेरी बीवी बैठी थी वो उम्र में मुझसे तकरीबन 5 साल बड़ी थी। मैं 25 साल का नौजवान लड़का और वो 30 साल की थी। ना तो वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं देखता रह जाता और ना ही वो इतनी बदशक्ल थी, बस कबूल सूरत की थी, सांवले रंग की थी। ये सब देखकर मैं घबरा गया और फौरन कमरे से बाहर चला गया। सारी रात मैं घर से बाहर रहा और यही सोचता रहा कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। 2 दिन बाद मेरी अम्मी अस्पताल से घर आईं। अम्मी की तबीयत खराब थी और इसीलिए मैंने अम्मी से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं किया और अपनी बीवी के साथ ऐसे ही रहने लगा जैसे आम मियाँ बीवी रहा करते हैं। मेरी बीवी मुझे पसंद तो नहीं थी, मगर वो बहुत ही अच्छी थी। कुछ ही दिन में उसने अपने सलीका शुआरी और आजिज़ी से मेरा दिल जीतना शुरू कर दिया था। वो मेरे लिए वक्त पर खाना लाती, मैं घर आता तो पानी पिलाती, मेरे कपड़े वक्त पर धोती और इस्त्री कर दिया करती थी। सारे घर के काम बाकायदगी से किया करती। मेरी माँ और मेरी बहनों का भी ख्याल रखती। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीवी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। मुझे इस बात का गुस्सा था कि वो मुझसे 5 साल बड़ी है। मैंने कभी उसे बीवी की निगाह से नहीं देखा था, मगर वो जिस तरह मेरा ख्याल रखती मुझे अच्छी लगती थी। मैं शुरू में तो उससे गुस्से में बातचीत किया करता था और हर वक्त डांटता रहता था, मगर फिर मेरे लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी और यूं हमारी शादी को 2 माह गुजर गए। अब वक्त गुजरने लग गया था। एक दिन मैं सोया हुआ था, जब मुझे रोने की आवाज़ आई तो मैं हैरान रह गया। ये आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। मैं परेशान था कि रात के इस वक्त बाथरूम में कौन रो रहा है। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद मेरी बीवी बाथरूम से बाहर आ गई। मैंने उससे पूछा कि तुम अंदर रो क्यों रही थी, तो कहने लगी, नहीं, मैं तो नहीं रो रही थी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। लेकिन मुझे यकीन था कि वो सच में रो रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे कि मैं अपनी बीवी को अक्सर रोता हुआ देखा करता था और जब उसे रोने की वजह पूछता तो वो मुझे कुछ ना बताती और झूठ बोलती कि मैं नहीं रो रही थी। ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरी बीवी क्यों रोती है। मैं ये वजह जानना चाहता था। एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी आपा मेरी बीवी को बहुत डांट रही है और सिर्फ डांट नहीं रही बल्कि थप्पड़ भी मारा था। ये सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था। आपा मेरी बीवी को कह रही थी कि तुम मनहूस हो, तुम जैसी बदसूरत औरत की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया है। हमारे भाई को और भी खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। मैं फौरन आपा से बोल पड़ा कि आपा, आप ये सब क्या कर रही हैं और इस शादी में इसकी क्या गलती है। फिर मैं हाथ पकड़कर अपनी बीवी को कमरे में ले आया। अब ऐसा अक्सर होने लगा था। मेरी बहनें मेरी बीवी को अक्सर डांटा करती और फिर मुझे इल्म हुआ कि मेरी बीवी क्यों रोती है। उस वक्त मुझे अपनी बीवी से बहुत हमदर्दी होने लगी थी। मैं अक्सर अपनी बहनों से अपनी बीवी के लिए लड़ पड़ता। वक्त ऐसे ही गुजरता चला जा रहा था। मैं अपनी बहनों से बीवी के लिए लड़ता तो वो मेरी बीवी के खिलाफ बातें करके मेरा दिमाग वॉश करती। मेरी बहनें मेरी बीवी की ऐसी ऐसी बुराइयां करती कि मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आने लगता। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहनें सच कहती हैं या झूठ, लेकिन मुझे उन पर यकीन था। अब मेरी माँ ने भी मेरी बीवी के खिलाफ मुझे उकसाना शुरू कर दिया था। जब माँ ने मेरी बीवी की बुराई की तो मुझे यकीन हो गया कि खोट मेरी बीवी के अंदर ही है। उस रात मैंने अपनी बीवी को बहुत डांटा। मुझे दुख तो हुआ था, मगर क्या करता। माँ ने शिकायत की थी। वो चुपचाप बैठी मेरी डांट सहती रही। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी बीवी के खिलाफ मेरी बहनों की शिकायतें बढ़ने लगीं। मैं भी अब अपनी बीवी से तंग आ गया था। मैं अब उससे कम ही बातचीत किया करता। वो मेरे लिए खाना लाती तो मैं जानबूझकर खाने में कोई न कोई कमी निकाल कर उसे डांट देता। कोई भी काम करती तो मैं उसे फजूल में गुस्से से डांट दिया करता। मुख्तसरन ये कि मैं अपनी बीवी से अब तंग आ गया था। वैसे भी वो मुझसे उम्र में बड़ी थी। अब वो मुझे बदसूरत लगने लगी थी। मैं उसके करीब तक ना जाता। घर से बाहर निकलता तो खूबसूरत लड़कियों को देखकर मेरा दिल मचल सा जाता।
मैंने इरादा कर लिया कि मैं अब अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी करूंगा। एक दिन मेरी आपा मेरे पास आई और उन्होंने आकर मुझसे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया। आपा ने कहा कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो और वो मेरी शादी अपनी सहेली से कर देंगी। मैं तो खुद भी यही चाहता था। आपा की सहेली बहुत खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी। मैं राजी तो हो गया था, मगर यूं ही तलाक कैसे दे सकता था। फिर एक दिन मेरी बीवी मेरे लिए खाना पकाकर लाई। खाने में नमक थोड़ा ज्यादा था। मैंने सोच रखा था कि आज नमक ज्यादा होने का बहाना बनाकर अपनी बीवी को डांटूंगा और तलाक दे दूंगा। मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया, लेकिन जो ही मैं उसे तलाक देने लगा, हमारे हमसाए मेरी बीवी के रोने और चीखने की आवाजें सुनकर वहां आ गए। उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया था। यूं मैं अपनी बीवी को तलाक देने से रुक गया। मुझे थाने ले जाया गया। फिर मामले को पुलिस ने सुलझा दिया और मेरी बीवी ने भी मुझसे माफी मांगी। हालांकि उसकी गलती तो नहीं थी, मगर मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं उसे तलाक देने वाला हूँ और कम उम्र लड़के से शादी करूंगा। तभी मेरी बीवी मेरे कदमों में बैठ गई और ये शर्त रख दी कि मैं रोज उसे देसी घी लाकर दूं तो वो चंद दिनों में 17 साल की जवान लड़की बन जाएगी। रंग रूप भी ऐसे निकालेगी कि मैं उसे देखता ही रह जाऊंगा। अगर ये सब झूठ हुआ तो खुद वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैंने उसकी बात मान ली। उस दिन के बाद मेरी बीवी मुकम्मल बदल सी गई थी। अब वो कुछ ना बोलती थी, हर वक्त चुप रहती। बस रात होती तो वो मुझसे देसी घी मंगवाती। इसके अलावा खाने में कुछ नहीं मंगवाती। मैं उसे देसी घी लाकर दे देता था। मैं हैरान था कि मेरी बीवी इस देसी घी का रात को क्या करती है। मैंने सुबह ये जानने का फैसला कर लिया था। अगले रोज नाश्ता करते हुए मेरी बीवी ने मुझे कहा कि रात को मेरे लिए फिर से देसी घी लेते आना। मैंने उसे कहा कि तुम रोज इतना देसी घी मंगवाती हो, मगर उसका करती क्या हो। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा था, इसलिए वो सहम गई और कहने लगी कि मैं ये बात आपको नहीं बता सकती, वक्त आएगा तो सब बता दूंगी। खैर, मैंने उसकी बात मान ली और फिर काम पर चला गया। अगले रोज मैं दोबारा अपनी बीवी के लिए देसी घी लेकर आया और उसे अपने हाथों से उसको थमा दिया और अपने कमरे में आ गया। लेकिन हैरत का झटका मुझे तब लगा जब अगले दिन मेरी बीवी ने फिर से मुझे ये कहा कि प्लीज आज भी रात को मुझे देसी घी ला दीजिएगा। मैंने फिर से पूछा, जो देसी घी कल लाकर दिया था वो कहाँ गया? तो कहने लगी कि वो मुझसे गिर गया था। मैं बहुत हैरान था कि पिछले कुछ दिनों में इतना देसी घी कहाँ चला गया। इतना देसी घी मैं ले आता था, ये एक रात में तो नहीं खा सकती थी। ये बात मुझे बहुत परेशान करने लगी थी। मैं जानना चाहता था कि ये देसी घी कहाँ जाता है। 2 से 3 बार मैंने ये बात अपनी बीवी से भी पूछी, मगर वो हर बार कोई न कोई बहाना बना लेती, मगर सच ना बताती। मगर जब सुबह वो उठती तो उसके कपड़ों में देसी घी लगा होता। मुझे ऐसे महसूस होता जैसे वो रात को खुद पर देसी घी का लेप लगाती हो, मगर मैं इस सब पर कोई तवज्जो ना देता। इस सब को अब कई दिन गुजर गए थे और मैं लगातार रोज अपनी बीवी को देसी घी लाकर देता था और सुबह तक वो गायब हो जाता। मेरी अम्मी और बहनें भी इस चीज का मुशाहिदा करती। मेरी आपी मुझसे पूछती कि तुम रोज देसी घी लाते हो, तुम्हारी बीवी उसका क्या करती है? मैं अफसुर्दगी में कहता कि आपी मुझे नहीं पता, पर बस वो रोज कोई न कोई बहाना बना लेती है। मेरी इस बात को मेरी आपी ने सर पर सवार कर लिया और ठान लिया कि वो इस देसी घी के राज को फाश करके ही रहेगी। मेरी आपी ने मेरी बीवी पर कड़ी नजर रख ली, क्योंकि मेरी आपी को मेरी बीवी पर अजीब तरह का शक हो गया था। अब मेरा रवैया मेरी बीवी के साथ बेहतर होने लगा था। मैं अब उसे डांटता नहीं था, उसका ख्याल रखता और खुद अपनी खुशी से रोज रात को देसी घी लाकर देता। वजह ये थी कि मेरी बीवी सच में जवान होती जा रही थी और रंग रूप भी कमाल का निकाल रही थी। मैं तो उसका दीवाना होता जा रहा था। मेरी माँ और बहनें अब अगर मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी कहती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता था। मेरी बहनें भी इस बात पर हैरान थीं कि उसको एकदम से क्या हो गया है और ये अचानक कैसे अपनी बीवी का गुलाम बन गया। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे अब अपनी बीवी से अपनायत होने लगी थी। उसके साथ रहना, वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही 1 महीना और बीत गया। मेरी बीवी के बारे में मेरा नजरिया बदलने लगा था। वो जब भी सुबह जागती तो मुझे 17 साल की लड़की जैसी जवान लगा करती। मुझे अब अपनी बीवी बहुत खूबसूरत लगती थी, जैसे वो परिस्तान की परी हो। मैं हैरान होता था कि मैं कैसे इस हसीन लड़की को मारा करता था
मैंने अपनी बीवी से अपने अमाल की माफ़ी भी मांगी। अब हर वक्त बीवी के पास रहने को मेरा दिल करता। मैं ना सिर्फ हर वक्त उसके साथ रहता बल्कि उसकी खिदमत भी किया करता, उसके लिए खाना पकाता और उसके सारे काम करता और उसे कोई काम ना करने देता। मेरी बहनें और माँ सब बहुत गुस्सा करती और मुझे खरी खरी सुना देती, मगर मैं उनसे लड़ पड़ता और कहता कि अपनी बीवी के बारे में मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। मेरी माँ मुझे मेरे बचपन का वास्ता देती और कहती कि उस वक्त को याद करो जब तुम्हारा बाप तुम चारों बहन भाइयों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। तब मैंने तुम सबको अपने खून पसीने की कमाई से खिलाया पिलाया है और आज तुम अपनी माँ के मुकाबिल खड़े हो गए हो। मैं कहता कि अम्मी कुछ भी हो मगर मेरी बीवी को कोई तकलीफ ना दो। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन मेरी आपी को उस देसी घी का राज पता चल गया था और मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को डांटना शुरू कर दिया और डांटते हुए मेरी बीवी पर हाथ भी उठा दिया। मैं जब वहां पहुंचा तो मेरी आपी ने मुझे वो राज बताकर कायल करने की कोशिश की, मगर ये सब देखकर मेरा पारा हाई हो गया और मैंने गुस्से में अपनी बहन को घर से धक्के देकर निकाल दिया। आपी चीखती रही और चिल्लाती रही मगर मैंने आपी की एक भी ना सुनी। मेरी छोटी बहनें और माँ भी मुझे रोकती रहीं, मगर मैंने कहा कि तुम में से अगर किसी को जाना है तो तुम लोग भी चले जाओ। मेरी माँ पहले ही बीमार थी, वो ये सब देखकर बिस्तर को लग गई। मेरी छोटी बहनें चुप करके अब सारा दिन गुजार दिया करती थी, किसी से कोई बात ना करती। माँ तो पहले बीमार होकर चारपाई पर पड़ी थी और मैं अपनी बीवी की खिदमत में मसरूफ रहता, सारा दिन उसका ख्याल रखता और रात को उसके लिए देसी घी लेकर आता। मैं थोड़ा हैरान था कि ये सब देसी घी जाता किधर है। फिर ना जाने ये बात खुद ब खुद मेरे जहन से निकल जाती और मुझे याद ही ना रहती। अब मुझे दिन हो या रात इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे सिर्फ अपनी बीवी से फ़र्क पड़ता था। मैं अब हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था, उसके सिवा मुझे इस दुनिया में कुछ भी पसंद नहीं था। नमाज़ों रोज़ों से भी अब मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा था। मुझे नमाज पढ़े हुए 1 साल गुजर गया था। फिर एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। मेरा एक दोस्त आलिम दीन था और एक दिन वो मुझसे मिलने मेरी दुकान पर आया। बातचीत के दौरान नमाज का वक्त हो गया था। मैं नमाज पढ़ने नहीं जाना चाहता था, मगर मेरा दोस्त मुझे ज़बरदस्ती नमाज के लिए ले गया। आज काफ़ी अरसे बाद नमाज पढ़कर मुझे बहुत सुकून मिला था। मैंने महसूस किया था कि अपनी बीवी से मिलने का जज्बा मेरे दिल में कदरे कम हो गया है। उस रात मैंने दुकान पर देर तक काम किया, वरना शाम होते ही मैं घर आ जाता था। आज भी जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी हमेशा की तरह मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने देसी घी उसे पकड़ाया और आराम करने के लिए कमरे में चला गया। आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, बल्कि इस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी माँ और बहनों के साथ मैंने कैसा सलूक किया। यही सब सोचते हुए मैं आंखें बंद करके लेटा रहा। फिर एक अजीब वाक़या हुआ था। मेरी बीवी आधी रात के वक्त बिस्तर से उठी और मुझे बागौर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो रहा हूँ तो वो बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैं भी हैरान था कि मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं भी बिस्तर से उठा और उसके पीछे चलने लगा। वो कमरे से निकली और फिर स्टोर में चली गई। मैं भी धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसके पीछे चला जा रहा था। वो स्टोर में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ा हुआ छुप छुप कर अंदर देखने लगा। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अंदर मेरी बीवी ने देव का एक हसार बना रखा था और उस हसार के दरमियान बैठकर अजीबो-गरीब विर्द कर रही थी और साथ ही साथ देसी घी जला रही थी। वो इतनी तेज़ रफ्तारी से देसी घी पर कुछ पढ़कर फूंक रही थी कि एक आम इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुझे ये सब देखकर कराहत महसूस हो रही थी, मुझे खौफ भी आ रहा था। मैं जल्दी से वहाँ से चला गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब उठा तो उठकर फजर की नमाज पढ़ी और सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी और दिल में दुआ की कि या अल्लाह ये क्या मामला है, मेरी मदद फरमा। नमाज के बाद मैं अपने दोस्त आलिम दीन के पास गया और उसे जाकर सारा मामला बयान किया। मेरे दोस्त ने मेरी सारी बात सुनी और फिर जो बात उसने मुझे बताई वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मेरी बीवी काला जादू करती है और किसी और के ऊपर नहीं बल्कि मुझ पर ही करती है। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हें यकीन है ना? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारी बीवी तुम पर जादू करती है और तुम्हें अपने हसार में करती है। इस काले जादू की वजह से तुम हमेशा अपनी बीवी के बारे में ही सोचते रहते हो और अपनी माँ बहन के साथ बुरा सलूक करते हो।
जादू की वजह से ही वो तुम्हें खूबसूरत लगने लगी है। ये सब सुनकर मुझे एहसास होने लगा 1 साल से जो कुछ हो रहा था वो सब मेरी बीवी के इस काले जादू की वजह से हो रहा था। मैंने ये सारी बात अपने दोस्त को बताई तो उसने मुझे एक पानी की बोतल दी और कहा कि ये पाक कलाम वाला दम किया हुआ पानी है, इसे पियो। इसके पीने से तुम पर किसी भी जादू का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा उसने मुझे ताकीद की कि तुम 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करो, फिर तुम अपने बीवी के जादू से महफूज रहोगे। मैं काफ़ी हैरान था। मैं पानी की बोतल लेकर अपने घर आ गया। मैंने अब सारी नमाजें भी पढ़ना शुरू कर दी और कुरान पाक की तिलावत भी शुरू कर दी। मेरी बीवी का जादू मुझ पर कम होने लगा था और अब रोज़ रात को उसका पीछा करता और स्टोर में जाकर देखता कि वो क्या करती है। उसने अपने अमल की मिकदार भी बढ़ा दी थी, मगर मेरा रब मुझे उससे बचा रहा था। एक दिन मैं अपनी माँ के कमरे में गया जो बेशुद्ध पड़ी थी और मैंने माँ से बात करने की कोशिश की। मेरी छोटी बहनों ने मुझे माँ से बात करने से रोक दिया। मैं मिन्नत समाजत करता रहा तो मेरी माँ ने हाथ का इशारा किया और कहा कि बात करो। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा कि अम्मी मुझे माफ़ कर दें। मेरी माँ ने कहा कि बेटा काश मैं तुम्हारी माँ ना होती तो तुम्हें कभी माफ़ ना करती, लेकिन मैं तो तुमसे नाराज़ हूँ ही नहीं। मैं माँ के गले लग गया और कहा कि अम्मी मैं आप ही को भी घर वापस लाना चाहता हूँ, वो कहाँ हैं। फिर मैंने अम्मी से कहा कि आपने मेरी शादी बड़ी उम्र की लड़की से क्यों की। अम्मी कहने लगी कि बेटा तुम्हारे बाप का एक दोस्त था जिसने मरने से पहले तुम्हारे बाप से वादा किया था कि उसकी इकलौती बेटी की शादी तुम अपने बेटों से करोगे, और यही वजह थी कि मुझे तुम्हारे बाप के मरने के बाद इस वादे को पूरा करना था और इस लड़की से तुम्हारी शादी भी करना थी, और मैंने कर भी दी। मैं अपनी अम्मी के गले लग गया और कहने लगा कि मैंने यूं ही फजूल में आपको गलत समझा। अम्मी ने मुझे थपकी दी और मेरे आंसू पोंछे और कहा कि कल हम तुम्हारी बहन को लेने जाएंगे। उस रात फिर मेरी बीवी रात को स्टोर में गई और मैं मामूल के मुताबिक उसके पीछे गया। मैं उसे छुपकर देख रहा था, मगर उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। मुझे देखते ही ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और फिर मेरे कदमों में आकर गिर गई और ज़ारों कतार रोने लगी। कहने लगी कि मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वो चीखती जा रही थी और मैं उससे डर रहा था। मैंने जल्दी से कलाम पाक पढ़कर उस पर फूंका तो वो बेहोश होकर गिर गई। सुबह मेरी बीवी को होश आया तो वो रोने लगी और फिर मैंने उससे पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो वो कहने लगी कि मैं हमेशा ज़िंदगी अकेले गुजार रही थी। मेरे माँ बाप दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे और फिर मैं अपने शोहर को भी पसंद नहीं आई। मेरी नंदे और सास मुझ पर जुल्म करती थी। मैं बहुत परेशान रहती थी और आप भी मुझे तलाक देने लगे थे। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे एक कामिल बाबा के पास जाने का मशवरा दिया। मैं आमिल बाबा के पास गई तो उसने मुझे ये अमल बताया और कहा कि इस अमल से तुम अपने शोहर को काबू में कर सकोगी, और फिर मैंने यही अमल शुरू कर दिया। मेरा शोहर मेरा होने लगा था और काफ़ी देर ये सब चलता रहा, मगर फिर मेरे हाथ से सब कुछ निकलने लगा। मेरी बीवी रोने लगी और सबसे माफ़ी मांगने लगी। सच में उस बेचारी का हमारे अलावा इस दुनिया में कोई ना था। मैं तलाक दे देता तो वो कहाँ जाती। मुझे अब अपनी बीवी से मोहब्बत हो गई थी। मैंने अपनी बीवी के आंसू पोंछे और कहा कि इसमें तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी गलती है। मैंने अपनी बीवी को माफ़ कर दिया। मेरी अम्मी और बहनों ने भी मेरी बीवी को माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद अपनी आपी से भी माफ़ी मांगकर उसे अपने घर ले आया था। अब मैं अपनी बीवी से नफ़रत नहीं करता बल्कि उसे दिल से कबूल कर चुका हूँ। काश मैं ये सब बहुत पहले समझ जाता और मेरी बीवी को ये कदम उठाना ही ना पड़ता।